जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में हम देख रहे थे कि इंडिया के अंदर बड़ा एक सेलिब्रेशंस थी। और क्योंकि ये बातें चल रही थी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं, और साथ ही क्वाड की मीटिंग भी कोई प्लान थी। लेकिन आज पता चला है कि जो क्वाड की जो मीटिंग है वो पोस्टपोन हो गई है। और और ये अभी सुनने में आ रहा है कि वो प्रपोज की जा रही है कि इस साल के आखिर में ये की जाए। इससे पहले आपको याद है कि डायरेक्टर एफबीआई आए हुए थे इंडिया, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से कुछ लोग आए थे। तो लगता है कि कोई डायलॉग हो रहा था, जो एक जुडिशल प्रोसेस अमेरिका में चला था, कि सम इंडियन एजेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे उसकी पन्नों की किलिंग के हवाले से। ये जो क्वाड समिट की जो पोस्टपोन किया गया है, कई लोग तो कह रहे हैं पहले माजी में भी ऐसे हो चुका है। और कई लोगों का इंडिया के अंदर, मैं बहुत सारे लोगों की कमेंट्री पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि दिस इज़ बेसिकली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक फ्रेश इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। और ये जो शायद इंडिया कोऑपरेट भी नहीं कर रहा, तो शायद ये भी एक वजह है कि एक स्लाइटली ये पैगाम दिया गया है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट डॉक्टर साहब? देखिए, बेसिकली ये हुआ कि व्हेन दे वर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, दो चीज़ें इन्होंने किए थे। सितंबर में बाइडेन को इनवाइट किया था एज द चीफ गेस्ट फॉर 26 जनवरी, जो इंडिया का रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है। और दूसरी चीज़ थी कि बाइडेन आ ही रहे हैं इंडिया, तो उन्होंने सोचा कि 27 को, एक दिन लेटर, दे विल ऑर्गेनाइज एक क्वाड। क्योंकि अब इतनी लंबी फ्लाइट वगैरह जाके बेचारा वो काफ़ी ज़यीफ़ हो गया है, इज़ 81 नाउ। तो आई दे थॉट चलो वो रेस्ट लेने के बजाय थोड़ा सा समिट भी कर लेंगे। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि 26 जनवरी खुद ऑस्ट्रेलिया डे होता है। तो उस दिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को आना मुश्किल है। सो 27 को ही वो ही वुड हैव टू लीव। और ऑस्ट्रेलिया इज ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी ऑलरेडी वो इंडिया से आगे टाइम पे चलता है ना, 3-4 घंटे। आई डोंट नो व्हाट द डिफरेंस इज। सो बट ये सब तो पहले भी पता था, मतलब व्हेन दे वर प्लानिंग दिस फॉर द 27th, एट दैट टाइम आल्सो कुछ अवेयरनेस तो होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल होगी आने के लिए। अब फुशीदा जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि उनका पार्लियामेंट इज इन सेशन। सो और बाइडेन हैज डिक्लाइन टू कम। सो बेसिकली बाइडेन ने ना कह दिया, और वो दोनों ने माजरत कह दी कि भाई हम नहीं आ सकते। एंड सो इंडिया डिसाइडेड टू डेफर। मुझे लगता कि हो सकता कि इंडिया ने भी थोड़ा बहुत अपना नाराजगी जाहिर कर रही बाय सेइंग कि विल हैव इट वेरी लेट। तो राइट, कि ठीक है, अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं है तो हमको भी नहीं है। लेकिन देखिए, आप अगर ये अक्टूबर नवंबर को चला जाता है ना, या सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पे इलेक्शंस होंगे ना नवंबर में। यस। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि सो इट विल हैव टू बी बिफोर दैट। उससे पहले इंडिया के इलेक्शन हो रहे होंगे। सो सो आई थिंक द दो इलेक्शन के बीच में मोदी के लिए, सी देयर इज 90% चांसेस से ज़्यादा है कि मोदी विल विन बिग अगेन इन 2024। सो इट्स नॉट अ बिग इशू कि क्वाड हो ना हो, उससे ज़्यादा असर नहीं होगा इंडिया के इलेक्शन पर। और जहाँ तक कि बाइडेन का सवाल है, फॉरेन पॉलिसी पे उतना ज़्यादा वोट नहीं डालते अमेरिकन, बट इस बार दो ऐसे मुद्दे हैं जिससे बाइडेन की का नेगेटिव रेटिंग काफ़ी बढ़ गई है, यूक्रेन की जंग और ये हमास इसराइल का जो जो इशू चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि पिछले 3 प्रेसिडेंशियल इनविटेशंस
इंडिया की तरफ से हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड। 2018-2019 में डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया। डोनाल्ड ट्रंप वेंट टू इंडिया बट ही डिड नॉट गो फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, और अब बाइडेन नहीं जा रहे हैं। द लास्ट टाइम ये सक्सेसफुल रहा और सिर्फ एक बार हुआ, वो बराक ओबामा के ज़माने में 2015 में हुआ था, व्हेन ही हैड गॉन फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। सो अब इसको कितना सीरियसली लेती है इंडियन गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स। अगर इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन उछालती है इसको पार्लियामेंट में या इलेक्शन के दौरान के दिस इज अ साइन ऑफ अमेरिका स्नबिंग इंडिया, इट ऑल्सो बिकम्स ए सोर्स ऑफ प्राइड फॉर मोदी के हमने भाई अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है बाय नॉट डांसिंग टू अमेरिका's ट्यून, इसलिए अमेरिका इज अपसेट। और आई एम ए लिटिल पजल्ड कि देखिए ये जो खालिस्तानियों का मुद्दा है, इट इज़ नॉट दैट सीरियस जिसके बेसिस पे आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हो। जिस जियोपॉलिटिकल बेसिस की वजह से ये क्वाड की अहमियत बढ़ी, क्वाड में इतना इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, 2x2 के इतने मीटिंग्स होने लगे यूएस इंडिया के। अभी भी देखिए आप, पिछले महीने दोनों ब्लिंकन और ऑस्टिन गए हुए थे। इस साल वो इन यूएस के जो एम्बेसडर है गासेटी, वो अभी अपने बयान में कह रहे थे कि भाई जानेट येलन ने इंडिया को 4 बार आई है, ब्लिंकन 3 बार आए हैं, ऑस्टिन 2 बार आए हैं। सो द ट्रैफिक काफ़ी है, एंड दीज आर ऑल वेरी इम्पोर्टेंट पीपल यूएस की तरफ से। किसी और मुल्क को इतने बार नहीं गए ये, यूरोप में ले लें, नेटो वगैरह को ले लें। सो द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया की अचानक थोड़ी खत्म हो जाएगी ये खालिस्तानियों के वजह से। अगर मार भी देते ना 10-15 लोगों को उधर, इट्स नॉट दैट बिग ए डील जो जितना ये लग रहा है। सो देयर इज समथिंग एल्स जो खटक रही है बात, वो विच इज नॉट कमिंग आउट इन द पब्लिक। और आपको याद होगा सितंबर से जब से कनाडा का जो इश्यू चल रहा था, उन दौरान हमको नहीं पता था कि अमेरिका का भी एक इश्यू चल रहा है, अटेम्प्टेड असैसिनेशन। वो बात पब्लिक में आई नहीं, वो बात अनटिल वो जब तक वो इंडाइटमेंट फाइल नहीं किए कोर्ट में। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट लीक हुई थी, याद है? तो जब से हम, उसके पहले आप किसी को पता नहीं था, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, और पब्लिक में नो वन वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया के साइड क्या हुआ। खुद पन्नो खुद नहीं बोला, राइट? हालांकि पन्नो को पता थी, तो ही वाज आल्सो कीपिंग क्वाइट अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ इट। जब उसने एयर इंडिया की धमकी दी, जब भी उसने नहीं किया तुमने मुझे मारने की कोशिश की, ये बाद में दी, जो सेकंड धमकी दी उसने पार्लियामेंट को, वो वाज इन रिटेलिएशन के मुझे मारने की कोशिश की, उसका बदला में दिसंबर 13 कहा था ना उसने। आज आज 12 है, तो इंडिया में तो दिसंबर 13 हो गई होगी, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये पन्नों का केस है। और ऑल्सो इट इज़ नॉट अबाउट रशिया यूक्रेन वाला, वो तो सेटल हो गया था। मतलब इंडिया वाज नॉट, हथियार नहीं बेच रहा है इंडिया, ना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। द ओनली टू थिंग्स दैट इंडिया केप्ट डूइंग वाज बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग टू यूरोप। तो यूरोप अगर इतना इसके खिलाफ था तो यूरोप ना लेता इंडिया से तेल। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएन में 1-2 बार इंडिया ने एब्सटेन किया है। सो अदर देन दैट इंडिया हैज़ नॉट डन एनीथिंग जो मतलब रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें रशिया की मदद, उससे ज़्यादा मदद तो ईरान वगैरह ने की जिसमें उन्होंने हथियार वगैरह बेचे हैं रशिया को। सो सो व्हाट एल्स इज देयर दैट इज। तो अब जो लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, तो दे आर स्पेक्युलेटिंग, बट ऑन रिकॉर्ड नहीं जा रहे वो मेरे साथ शो पर कि इंडिया ने कुछ बेसिस डिमांड किए जो अच्छा यूएस ने, द इंडिया इज हेजिटेटिंग टू डू दैट। तो कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी डिमांड यूएस ने की है जो इंडिया इज रेजिस्टिंग, इस वजह से यू कैन सी कि वो खालिस्तान के मसले को लेकर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। देखिए, जो पन्नों का अटेम्प्टेड मर्डर केस है ना, असैसिनेशन कहिए मर्डर, वो आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको लफ्ज असैसिनेशन भी इस्तेमाल करें। यू कैन से कि अटेम्प्टेड किलिंग थी वो। इंडिया में इसको
एनकाउंटर कहते हैं, आपको याद होगा ये लफ्ज़ बहुत कॉमन है इंडिया में। क्रिमिनल्स को मारने के लिए पुलिस वाले कह देते हैं कि बंदा रजिस्टर्ड अरेस्ट और उसको शूट कर देते हैं, उसको एनकाउंटर कहते हैं। तो दिस इज लाइक एन एनकाउंटर डन ओवरसीज, बेसिकली दैट इज व्हाट यू कुड से। तो उसको लेकर मतलब सीआईए के डायरेक्टर जा रहे हैं इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज रेजिंग द इशू, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एवरल हेन्स भी गए। अब आई थिंक करंटली द क्रिस्टोफर रे इंडिया में है। एंड देन दे आर आल्सो टॉकिंग टू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं। So I think this is being used as a cover to discuss something more serious, and I don't know what that is. और आई डोंट थिंक दैट इज ऑल्सो इसराइल हमास का इशू। अगर इसराइल हमास से ताल्लुक होता उस चीज़ का, तो यू वुड हैव सीन सम ट्रैफिक फ्रॉम इसराइल ऑल्सो। वो बिल्कुल ही नहीं है। फ़ोन के अलावा और कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। सो सो देयर इज़ अ मिस्ट्री देयर। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रही, और इट इज़ गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ डैमेज टू इंडिया इन सम, मतलब यूएस कनाडा में थोड़ा बहुत रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, बट इट इज़ नॉट, मतलब आई डोंट थिंक दैट द दूसरे कंट्रीज ग्लोबल साउथ वगैरह देख के उनको कोई फिक्र। इनफैक्ट दे माइट बी क्वाइट हैप्पी ऑल्सो, यार दे आर गिविंग अमेरिका ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन वाली बात हो जाती है ना, कि हमारे साथ तो अमेरिका जब चाहे जब इस तरह की हरकतें करता है, अब कोई उनके साथ कर रहा है तो उनकी जल रही है। तो इस तरह का भी एटीट्यूड हो सकता है, डॉक्टर साहब, ये पीछे दिनों एक बात चली थी जी कि वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट गए थे सैन फ्रांसिस्को, जी। प्रेसिडेंट बाइडेन से बड़ी मुलाकातें हुई, बड़े अच्छे तरीके से बातें हुई। शी जिनपिंग उनको अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं। तो शायद वो एक जो लिंकेजेस बने हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया जो है वो यहाँ ये जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है, उस पे अमेरिका थोड़ा सा जो है वो स्लो हो जाएगा। डू यू थिंक दिस इज द केस? क्या अमेरिका ये रिस्क ले सकता है कि वो इंडो पैसिफिक के हवाले से स्लो हो जाए? क्योंकि ये जो चाइना को धचका लगा है कि बहुत सारी जो सप्लाईज हैं ग्लोबल सप्लाई चेन के हवाले से, कि जी एप्पल और बहुत सारे फॉक्सकॉन और ये सारे चाइना से निकल रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी। तो चाइनीज भी हिले हुए हैं और परेशान हैं। तो डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अमेरिका ने चाइना को पत्ता फेंका है, ताकि उनकी जो इंडिया जो जो इंडो पैसिफिक में जो एंगेजमेंट है, उसको थोड़ा सा वो अच्छे तरीके से स्टडी करके तो ममालिक के साथ एंगेज हो, ना कि जल्दी और हरी में। हाउ डू यू सी मेरिट इन दिस कमेंट? मतलब मैंने अपने शो पर भी इस पे बात की है कि जो सैन फ्रांसिस्को में जो मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग की और बाइडेन की, 4 घंटे की वो कह रहे हैं मीटिंग, और उस 4 घंटों में अ, देखिए जो इन्होंने कहा था कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे, वो नहीं हुआ। उसके बाद देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस एंड चाइनीज मिलिट्री। जो यूएस मुसलसल साल भर डिमांड करते रहा, वो नहीं हुआ। बट एंटी चाइना रेटरिक यूएस में थोड़ी सी कम हुई, हालांकि उसके फौरी बाद बाइडेन ने शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया। याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि हाँ इज ए डिक्टेटर। तो वो दैट वाज ए बैड मोमेंट। लेकिन ये लॉजिक तो सही है। देखिए ये जो ट्रायंगल है इंडिया चाइना और यूएस का, कि अगर इंडिया और चाइना के ताल्लुकात तो जैसे कि वैसे ही हैं, पिछले 1 साल में कोई चेंज नहीं आया। अगर यूएस चाइना के ताल्लुकात खराब होते हैं, या चाइना का या बैलेंस ऑफ पावर में चाइना के फेवर में जाता है, so the US feels more pressure to align with India, तो वो क्वाड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर यूएस सीज चाइना लेस थ्रेटनिंग, तो यूएस पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता कि क्वाड को और मोबिलाइज करें, राइट। तो कैसे हो सकता है कि आफ्टर दैट मीटिंग और उसमें जो असेसमेंट्स और ब्रीफिंग्स हुए हैं कि चाइना की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट वेल, भाई पिछले क्वार्टर में द यूएस हैज ग्रोन फास्टर देन चाइना। चाइना 5.2, यूएस 5.9% से ग्रोथ हुआ है पिछले थर्ड क्वार्टर में इस साल के।
The US economy is doing better than the Chinese economy, and China का जो forecast है आइंदा 4-5 साल is not very good. वही कह रहे हैं 4-5% से ज़्यादा नहीं वो 9-10 वाला पुरानी बात नहीं आएगी। दूसरी, चाइना की जो फंडामेंटल्स हैं, आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, 21% हो गया है अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और चाइना का जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रहा है। जो पॉपुलेशन करंटली है वो बूढ़ा है, तो इट्स अ बर्डन ऑन द स्टेट हेल्थ केयर वाइज वगैरह। सो इन मेनी वेज चाइनाज इकोनॉमी इज डूइंग वेल, विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट उतना रोबस्ट नहीं रहेगी जितना पिछले 10 साल में थी, समझिए। सो आइंदा 10 years आर नॉट गोइंग टू बी लाइक द लास्ट 10 years. So that means its capacity to threaten the US कम हो जाएगी ना, especially if the US is also growing. So the pressure to contain China वो अगर कम होता है तो क्वाड की सिग्निफिकेंस, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड नाउ। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक्स पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस लगाए थे जो चाइनीज नेवी वाटर गन्स का इस्तेमाल करके फिलीपींस को हरास कर रही थी। सो द चाइनीज आर स्टिल बुलिंग पीपल इन द साउथ चाइना सी में, और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें वो कर तो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि ताइवान को लेकर कोई चेंज नहीं आया चाइना की पॉलिसी में। सो इफ ताइवान इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज मोबिलाइजिंग द यूएस, देन क्वाड की अभी भी उतनी ही अहमियत है जो पिछले महीने थी, जो अक्टूबर में थी शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले। बट ये कह सकते हैं, हो सकता है कि बाइडन इज अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, उसको थोड़ा परेशानी हो रही है कि इलेक्शन वो हारेगा। इट्स नॉट जस्ट दैट वो फंस गया है। देखिए, अगर बाइडन इलेक्शन हारता है और बाइडन की जो डिसअप्रूवल रेटिंग्स जिस तरह से आ रही हैं, तो वन ऑफ द वर्स्ट इन द हिस्ट्री कह सकते हैं जो बाइडन की। तो उससे क्या होता है अमेरिका में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर द मैग्नेट फॉर वोटर्स। फिर वो जाते हैं और उसी दिन उसी बैलेट पे वो प्रेसिडेंट के लिए भी, गवर्नर के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सेनेट के लिए भी, लोकल असेंबली इलेक्शन सारे के सारे उसी दिन होते हैं ना, तो उसको कहते हैं डाउन बैलेट। तो अगर बाइडेन के वजह से कई डेमोक्रेट्स जो अब बिल्कुल एंथुसियास्टिक नहीं है, अगर वो वोट डालने नहीं आते, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ऐसी की तैसी हो जा सकती। ना सिर्फ वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारेंगे, गवर्नर्स भी हार सकते हैं, स्टेट इलेक्शंस भी हार सकते हैं, कांग्रेस में भी दे कुड हैव सम डेंट, सेनेट में भी कुछ नुकसान हो सकता है, बिकॉज पीपल आर जस्ट स्टेइंग एट होम। जैसा मैंने धमकी दी है, अगर बाइडेन अगर विड्रॉ नहीं करता तो मैं नहीं जाने वाला। हालांकि मेरे घर से 1 मील दूर पैदल जा सकता हूँ मैं वोट डालने। आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड वोट फॉर दिस मैन, ही इज अ मैस मर्डरर मेरी बुक में। सो दैट इज अ बिगिनिंग टू वरी। फिर वो तो मेरे ख्याल से वो फॉरेन पिछले 1 साल तो पूरा फॉरेन पॉलिसी पे ही फोकस था, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बाइडेन ने की हैं, विच एक्सपर्ट से आर गुड फॉर अमेरिका, उसका पब्लिक पे असर नहीं हो रहा है अभी भी। यू नो, दे आर नॉट फीलिंग के गुड फील नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे जो अमेरिका सब्सिडीज दे रहा है फॉर ग्रीन एनर्जी के लिए, तो यूरोपियन कंपनीज यूरोप छोड़ के अमेरिका आ जा रहे हैं, बट उससे पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है, राइट? सो दे आर ट्रांसफरिंग टू द यूएस, देयर टाइट मतलब उनका होम बेस टू गेट गवर्नमेंट सब्सिडीज, लेकिन नए जॉब्स थोड़ी क्रिएट हो रहे हैं, जो पहले थे वो थे ही है। सो पब्लिक इज नॉट फीलिंग दैट। वो सर्वे आफ्टर सर्वे, यहाँ पे तो हर हफ्ता होता है ना सर्वे। तो अगर आप रियल क्लियर पॉलिटिक्स पे जाएं और ओपिनियन सर्वेज देखें, सो अप्रूवल रेटिंग उसकी गिर ही रही है, और जो गैप है अप्रूवल और डिसअप्रूवल में वो बढ़ता जा रहा है। So I think he is going to focus a little bit more on domestic issues in the US. Election भी आ रहा है, और खुद इंडिया भी मेरे ख्याल से is going to be more focused now on the लोकसभा elections जो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि we will have less and less foreign policy issues to talk about going into January 2024.
लेकिन अगर बाइडेन की वजह अगर वो मुझे बुला लें तो मैं जरूर पेश आ जाता हूँ 26 जनवरी के लिए। डॉक्टर साहब मैं सवाल करना चाहता, आपने ये कहा कि इंडिया क्यों चाहता है कि बाइडेन साहब जो हैं वो रिपब्लिक डे पे आते? डू यू थिंक दिस ये जो उनका जो आना है, इट वुड हैव हेल्प्ड हिम इन इलेक्शंस, कि वो जी हम इंडिया का जो स्टेचर बड़ा हो गया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक अमेरिकी सदर अपनी टर्म के अंदर 2 दफ़ा इंडिया आया है। तो इसका एक डिफरेंट लुक जो है वो आता है, और प्लस वो इंडिया के अवाम को बता सकता है कि देखो मैंने इंडिया को इस मुकाम पे ले गया हूँ कि आज हम ऐसे वैसे तो हर साल रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई ग्लोबल लीडर आता है। पिछली दफ़ा सीसी को बुलाया था, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ ग्लोबल लीडर, बट द पॉइंट इज़ कि इवन देन दैट इज़ फॉर अदर रीजंस। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि उन्होंने पिछले सदूर को भी इंटरव्यू का रिक्वेस्ट की कि वो भी आते रिपब्लिक डे पे, ओबामा तो चला गया, क्यों अमेरिकी सदर को वो चाहते थे? देखिए, मतलब अब अगर आपके शो पे नवाज शरीफ आ जाते हैं या मोदी आ जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा आपकी शो हाँ, को। पड़ेगा। हाँ, इट इज हाँ, लाइक लोग हैरान हो जाएंगे ये कहाँ से आ गए। बट उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब मोदी इज नॉट गोइंग टू लूज बिकॉज बाइडेन डजंट कम एंड मोदी इज नॉट गोइंग टू विन बिकॉज बाइडेन कम्स। बट व्हाट इट डज, इट इंडिया का इम्पोर्टेंस एम्फसाइज करता है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में। श्रीलंका का दावत दी तो थोड़ी आएगा बाइडेन। आपको देखो, जब भी बाइडेन अमेरिका आता, पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट्स इंडिया आते थे, पाकिस्तान तड़प जाता था ना कि हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, हमारे एलाई है लेकिन हमारे पास नहीं आते। क्लिंटन के वक्त तो वो ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं जरा बाथरूम ब्रेक ले लेता हूँ। एयरपोर्ट पे लैंड किया पाकिस्तान पे चंद घंटों के लिए, राइट? 6 घंटे के लिए सिर्फ। Yeah, so I mean, why was Pakistan worried? Because it was saying to the world that India is more important to the US than Pakistan. So ये दोबारा सिग्नल मिल जाता है ना दुनिया को कि इंडिया इज the rising partner of the US, and the US is still the most important country in the world, the most powerful and the richest country. तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो लोग इस तरह के, मतलब हम लोग इस तरह परेड वगैरह नहीं करते जुलाई 4 को। अमेरिका में आपने कभी देखा नहीं होगा, वॉशिंगटन में फौजें आ रही हैं, तोपे कैनन, इस तरह नहीं। पटाखे फोड़ते हैं लोग रात को शाम में, पर दैट्स द एक्सटेंट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ जुलाई 4। बट डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा एम्फेसिस देती है। इंडिया तो 2 मनाती है ना, अगस्त 15 को भी मनाती है, 26 जनवरी को भी सेलिब्रेट करती है द क्रिएशन। इट हेल्प्स द पब्लिक गेट फोकस्ड, नेशनलिस्ट प्राइड बढ़ती है। तो पब्लिक में भी जरा प्राइड आता है कि देखो हमारी कंट्री इतनी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के इम्पोर्टेंट लीडर्स यहाँ आते हैं सेलिब्रेट। लास्ट टाइम सीसी आए थे, वो सीसी गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, बट दैट वाज गुड फॉर हिम इन हिज कंट्री में भी, लेकिन इंडिया को उतना एक्साइटमेंट नहीं लगा। अब मैं सोच रहा था कि इंडिया शुड इनवाइट पुतिन, तो मजा आ जाएगा। बिकॉज अब स्टैचर का कौन है, शी जिनपिंग को तो शायद नहीं बुलाएंगे, बट पुतिन को अगर बुलाते हैं तो शायद वो आ भी जाए। इट वुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अगर पुतिन आ जाता है। और देयर आर नॉट मेनी अदर लीडर्स लेफ्ट। मतलब किसको बुलाएंगे? शुल्स को बुलाएंगे, इज नॉट, वो तो किसी को एक्साइट ही नहीं करता है। वो तो उबला हुआ आलू की तरह लगता है वो। लाइक जो वो जर्मनी का मे बी मैक्रॉन। ऋषि सुनक कितना कमजोर हो गए हैं कि ऋषि सुनक को इज अ रिस्क। अगर उसको इनवाइट भी कर दें, ही मे नॉट बी प्राइम मिनिस्टर बाय 26। इतना इंटरनल रिबेलियन चल रहा है कंजर्वेटिव टोरी पार्टी में वहां पर। सो सो इंडिया हैज फ्यू वीक्स, 3-4 वीक्स है मेरे ख्याल से। इस हफ्ते देयर मस्ट बी द हाई प्रायोरिटी कि किसको इनवाइट करें, डिबेट्स चल रहे होंगे। एंड आई होप दे डोंट सेटल फॉर समबडी लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश या आई डोंट नो, एमबीएस को कोई बुलाएं। भी इलेक्शन हो रहे हैं ना, बांग्लादेश में भी तो इसी महीने की अगले So it महीने। will be good for them also ना, उनका भी फायदा हो जाएगा ना। बांग्लादेश चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का अहमियत बढ़ जाती है। That will have an impact on Bangladesh, but they could invite MBS is also a potential. एमबीएस इतनी जल्दी नहीं आता। Uh, but anyway, एमबीएस we'll see what happens. कौन आता है? But I mean, it's not a big deal, but it is
मतलब थोड़ा तो बेनिफिट्स, लाइक सेइंग कि भाई आप इतने डिफरेंट मतलब कॉन्फ्रेंसेस को जाते हैं एकेडमिक, सीवी पे एक एक्स्ट्रा लाइन लग जाती है ना, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। बट दिस हम्म, इज इम्पोर्टेंट इवेंट, इट वुड हैव बीन गुड मतलब कि कि मोदी के टर्म में 2 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं, इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दैट, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हाँ, वही वही ना कि वो, एंड प्लस एक ये जो है कि एक अमेरिकी सदर अपनी टर्म में 2 दफा इंडिया आया, दैट हैज अ डिफरेंट कंप्लीट। तो देखें, अमेरिकी सदर इतना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब कि वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि हम एक जगह, वो जहाँ उन्होंने जाना होता है, साढ़े पंजाबी कहते हैं बड़े भार तोलना जाते हैं, सो एवं नहीं कि I mean, जिधर। there will be a huge discussion in India. देखिए सितंबर में इनविटेशन आया और हाँ। अब इनको दिसंबर में पता चला, राइट, कि whether they are coming or not coming. देखिए ब्लिंकन गए थे पिछले महीने, राइट, फिर जेक सलिवन भी गए थे उससे पहले, तो तो आई एम नॉट श्योर वेदर ये इश्यू आया है या नहीं आया up in the discussion. I'm sure ब्लिंकन से पूछा तो गया था होगा कि इनविटेशन हमने दिए है, व्हाट हैज हैपेंड अबाउट इट, राइट। ये जो यूएस का जो एम्बेसडर है ना, बोलता जरा ज्यादा है वो, आई थिंक ही शुड, उसको एक आध मेमो मिलेगी कि बिकॉज द ओनली वे वी नो कि बाइडेन वाज इनवाइटेड इज फ्रॉम गारसेटी, राइट, उसी से पता चल रहा है कि इनवाइट किया गया और वो नहीं आ रहा है। तो वो अपने कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में ही, जैसा आपने देखा होगा कि एफबीआई के चीफ इज गोइंग टू इंडिया वाज नॉट रिपोर्टेड इन द यूएस, इट वाज रिपोर्टेड ओनली बिकॉज गारसेटी सेड इट कि इतने सारे या लोग। इज कम, ये पॉलिटिशियन है ना, आई थिंक फ्रॉम मेयर था ये लॉस एंजलिस का, इससे लॉस बहुत एंजल्स। डरता था बाइडेन, बाइडेन वाज क्वाइट अफ्रेड ऑफ हिम कि ही माइट रन इन 2024 फॉर प्रेसिडेंट, ही इज वेरी पॉपुलर और वो हिस्पैनिक है वो। आपको पता है ही इज ए पीएचडी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंप्लीट नहीं की है उसने थीसिस अपनी, और उसका जो आई थिंक इज मास्टर्स पेपर या उसका वन ऑफ हिज सब स्पेशलाइजेशंस इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड इंडिया। तो एकेडमिक काम वो कर चुका है इस रीजन पर, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई he was not willing to take any other position मेरे ख्याल से, so he knows a lot about India more than, मतलब पीएचडी अब उसने खत्म इसलिए नहीं की कि वो जीत गया इलेक्शन मेयर का और ही वाज वेरी पॉपुलर, सो ही डिडंट फिनिश इट, प्लस अंग्रेजी अच्छी बोलता है, हिस्पैनिक है, सो ही हैज अ सीरीज, मतलब इस बार इस साइकिल में तो नहीं है बिकॉज ही इज एम्बेसडर, बट 2028 के साइकिल में ही विल बी अ वेरी सीरियस प्रेसिडेंशियल कंटेंडर। हाँ, और अगर आई वाज सरप्राइज कि वो आके सेनेट के लिए नहीं लड़ा सीट कैलिफोर्निया से, बट सो इट इज, ही इज इम्पोर्टेंट अमेरिका के फ्यूचर के लिए, दैट्स इट। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो आपकी बात है, पॉलिटिशियन है तो दैट्स व्हाई इज अ लूज कैनन, बस बोल दिया तो बोल तो लेता है जी हाँ, जी हाँ। बिकॉज अभी भी यहाँ पे मैं देख रहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस की वेबसाइट्स पे इधर ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि बाइडेन इज नॉट गोइंग टू, बिकॉज दे हैव नॉट अनाउंस दैट ही वाज इनवाइटेड ना, और सो दे आर नॉट गोइंग टू से दैट ही इज नॉट गोइंग टू गो। तो ये सारी मतलब वहीं से निकल रही है ये चीजें, इंडिया के मीडिया में ज्यादा इसका जिक्र है। मतलब मैं इसको रात में सोने से पहले देख रहा था, फिर मैंने उठ के देन फिर शो रिकॉर्ड की सोने से पहले, तो आई वाज सीइंग कि हिंदुस्तान टाइम्स में वायन वगैरह में नजर आ रहा था कि, बट आई वाज लुकिंग एट द यूएस साइट के कुछ नजर नहीं है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्या होता है, किसको बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इसकी जाहिर बात है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
Anyhow, thank you very much, Professor Dr. Muqtada Khan. मेरा मूड बन रहा है जाने के लिए, जस्ट टू गो। सर हम इस जरिए पैगाम पहुंचा देते हैं मोदी साहब। चलिए, मुझे Dr. बुलाएं। Muqtada is available on 26 January 2024. चलिए Thank you. चलिए सर, खुदा हाफिज। Khuda Hafiz, sir. Thank you.